Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Abdul Fatah. Welcome back to my YouTube channel AB Fatah Tutorial. तो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक लोन एग्रीमेंट। तो मैंने एक यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया है और किस तरह से लीगल वे में बैंक लोन एग्रीमेंट किस तरह से होता है और किस तरह से हम बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इसमें कुछ मैंने रिक्वायरमेंट्स और जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें शामिल की हैं। तो सबसे पहले मैंने मतलब एक आपको समझाने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया है और ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने समझाने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो सबसे पहले जो हमारे एक तो ये बिल्कुल एक एफिडेविट फ़ाइल पे पूरा बनता है और इसमें जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी इस तरह से होती हैं। मैंने ये जस्ट आपको समझाने के लिए स्लाइड्स पे ये शेयर किया ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो सबसे पहले कि जितने का आप लोन ले रहे हैं तो वो अमाउंट आपको वहाँ पे लिखनी शो करवानी पड़ेगी और उसके अलावा डेट वगैरह और किस बैंक से और कौन सी जगह से आप किस से लोन ले रहे हैं और कौन सी बैंक है वो ये सारी चीज़ें जो है आपको उस ड्राफ्ट में और इस जो एफिडेविट का जो होगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी और क्लियर करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद दो पार्टीज़ होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने समझाने के लिए एक आपको ये यहाँ पे स्लाइड्स बनाई है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। इसका पूरा एक वो शीट होती है, इसको एफिडेविट फ़ाइल पे भी होता है, उसके अलावा जो बैंक के अपने भी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए एबीसी बैंक लिमिटेड थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव हैविंग ऑफिस ऑफ द एबीसी बिल्डिंग एक बैंक है और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो उनको हेड कर रहा है, जो बैंक का मैनेजर वगैरह है, उनके बीच में एक बैंक लोन एग्रीमेंट हो रही है और मिस्टर अब्दुल फताह जो हैं वो बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं और इसके अलावा उसकी CNIC कार्ड नंबर और उनका जो रहाइश वगैरह कहाँ पे रहता है और उसकी पूरी डिटेल। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये सबसे स्टार्टिंग में उस पेज पे जो शामिल होगी, जो ड्राफ्ट होगा स्टार्टिंग में जो दो बीच में पार्टीज़ होंगी उनको जो है उनके नाम और ये मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो भी अगर आपको कंपनी कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी अगर आपको लोन दे रही है, जितने का भी लोन होगा उस लोन के हिसाब से हर कंपनी की हर मतलब अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अपनी पॉलिसीज़ के तहत हर कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी है वो आपको 20 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कर रही है तो वो आपको इंस्टॉलमेंट का बताएगी कि आप इस डेट्स पे या इस मंथ्स में या विद इन 2 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स जितना आप लोन ले रहे हैं तो उस हिसाब से उन बैंक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि जो रिसीवर होता है जहाँ जो लोन लेता है तो उनको जो है फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो जिसमें इसमें ये है कि जो ये लोन एग्रीमेंट जो मैंने ड्राफ्ट किया है, डेट द सेकंड पार्टी विल पे द लोन अमाउंट ऑन द मंथली बेसिस। जो सेकंड पार्टी है वो मंथली बेसिस पे जो लोन है वो पे करेगी। रेट ₹50,000 विद द फेल विद द इफेक्ट फ्रॉम जून विद द इंटरेस्ट ऑफ द 15%। इसमें 50% लोगों ने इंटरेस्ट रखा है और मतलब ये 10 लाख का जो लोन एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ। तो नंबर सेकंड में जो इसमें टर्म्स कंडीशन दी गई, डेट फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द सब्जेक्ट अमाउंट सेकंड पार्टी हैज़ के मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रखेगी जिसकी जो वैल्यू माली है। तो अगर मतलब अगर इसमें एक बैंक की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का लोन लेना है तो उसके लिए जो है मुझे किसी भी प्रॉपर्टी कि वहाँ पे अपनी मॉर्गेज करनी पड़ेगी, मतलब वहाँ पे गिरवी रखनी पड़ेगी जिसकी मालियत कम से कम 20 लाख की हो। और इसके अलावा इसमें जो तीसरी इन लोगों ने शर्त रखी है कि डेट इन केस ऑफ द फेल्यूर ऑफ द सेकंड पार्टी रिमेन फेल टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर द कंटिन्यूसली मंथ्स देन द फर्स्ट पार्टी हैज़ राइट टू अक्यूजन। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टी जो है जो लोन ले रही है अगर वो मंथली बेसिस पे अगर फेल हो गई, पैसे नहीं दे रहे, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रही, तो जो बैंक के पास ये राइट होगा कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी हुई थी या जो उनके पास गिरवी थी वो उनको सेल करके वो अपना जो है मतलब जो उनकी पेमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पार्टी है जो जिसने लोन रिसीव किया उसके पास कोई भी राइट नहीं होगा कि वो लीगल एक्शन ले बैंक के ख़िलाफ़ के मतलब आपने जो मैंने
अपनी मॉर्गेज रखवाई थी प्रॉपर्टी, आपने उसको क्यों सेल किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टर्म्स एक कंडीशन मौजूद है। अगर आप फुलफ़िल नहीं कर रहे तो ये बैंक के पास राइट होगा कि जो आपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखवाई थी उनको मतलब सेल करके वो अपनी जो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं। और इसके बाद जो लोन लेने के लिए आपको कम से कम एक विटनेस होना ज़रूरी है। और इसके बाद विटनेस का नाम, CNIC नंबर। और ये विटनेस एक भी ज़रूरी नहीं है, हर मैंने जैसे आपको बताया कि हर कंपनी की या हर बैंक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई 2 भी लेती हैं मतलब विटनेस, या 3 भी लेती हैं। तो इसमें ये कि एक विटनेस का नाम और इसके अलावा उसके जो CNIC कार्ड नंबर वगैरह, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ये लास्ट में जो है ये चीज़ें फुलफ़िल होगी। उसके अलावा फर्स्ट पार्टी नाम वगैरह, उनके सिग्नेचर्स, उसके अलावा जो सेकंड पार्टी होगी उनका भी नाम वगैरह, जो रिसीवर होगा जो लोन ले रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर